नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सलोनी। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह की युद्ध की स्थिति बनी, उस दौरान पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की कि वो अलग अलग देशों से अपील करे और खास तौर पर उसकी नज़र इस्लामिक देशों पर थी। इन इस्लामिक देशों में 57 इस्लामिक देश हैं, लेकिन इन इस्लामिक देशों में बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना रवैया बहुत न्यूट्रल रखा। भारत जिस तरह से ग्लोबली अपनी एक पहचान बना चुका है और अपनी मजबूती दिखा चुका है, उसके बाद ये वो देश हैं जिन्होंने ये तय किया कि ना वो पाकिस्तान का रुख करेंगे और ना ही भारत का, लेकिन भारत के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर जरूर नजर आया है। सिर्फ तुर्की ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं खुलकर पाकिस्तान का साथ देता नजर आया। ऐसे में अभी फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जो बढ़ गया था वो कुछ शांत है। हालांकि इस पूरे मामले में अमेरिका और चीन का रोल भी बहुत अलग इस बार नजर आया। चीन ने जहां पाकिस्तान को लगातार पुश किया, लगातार हथियार भेजे, ये कहा कि वो सहयोग दे रहे हैं, वहीं अमेरिका ने अचानक आकर एक तरह से सीज फायर की घोषणा कर दी, जिसको लेकर कई सवाल भी उठे कि अमेरिका को आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी, ट्रंप को इतनी जल्दबाजी क्यों थी। लेकिन भारत ने क्लियर किया कि हमारी बात सिर्फ द्विपक्षीय होगी, अमेरिका या किसी और देश का इंटरवेंशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में भारत ने खुद को और मजबूत करने के लिए खाड़ी देशों यानी मिडिल ईस्ट के देशों के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने का फैसला लिया है और इसके लिए सबसे पहले व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने की बात की है। पाकिस्तान के साथ जिस तरह से संघर्ष हमारा चला, उस दौरान बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना रवैया बहुत तटस्थ रखा। उन्होंने कुछ भी पाकिस्तान के समर्थन में कहने से परहेज किया और भारत इस बात पर नजर बनाए हुआ था। पाकिस्तान से टेंशन और अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए हमारी सरकार ने गल्फ प्लान तैयार किया, जो हमें मिडिल ईस्ट में और मजबूती भी देगा और हमारे एक तरह के जो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है उसे और बल भी देगा। आज हम आपको रिपब्लिक डिजिटल के माध्यम से यही बताने जा रहे हैं कि भारत का गल्फ प्लान क्या है, भारत क्या सोच रहा है मिडिल ईस्ट के उन तमाम देशों के साथ कोऑर्डिनेशन करने का और ऐसा क्यों सोच रहा है। सबसे पहले भारत और ओमान की बात कर लेते हैं। ओमान के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता भारत सरकार करने वाली है, यानी FTA का फैसला लिया गया है। इसके लिए कतर और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC देशों के साथ भी ऐसा समझौता करने पर विचार किया जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ ओमान ही नहीं बल्कि और भी GCC के जो देश हैं उनको लेकर भी भारत अहम निर्णय ले सकता है। ये हमारे प्लान ऑफ एक्शन में शामिल है। भारत इन देशों से रिश्ता क्यों मजबूत कर रहा है ये भी आप समझिए, क्योंकि भारत ग्लोबली खुद को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है और मिडिल ईस्ट देशों से अगर हमारे संबंध अच्छे होंगे तो हमारे लिए आगे और आसानी होगी जब भी अगर इस तरह का कोई फ्रंट हमारे खिलाफ खुलता है। ओमान कतर से डील हमारी पूरी हो चुकी है, ट्रेड डील हमारी तय हो चुकी है और हमें जो जानकारी मिली है कि इसकी घोषणा इसी महीने हो सकती है, औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। कतर के अमीर ने इसी साल फरवरी में नई दिल्ली का दौरा किया था और तब जब मुलाकातें हुई थी तो बहुत पॉजिटिव जेस्चर रहा था उनका और ऐसा लग भी रहा था कि वो भारत में बड़ा निवेश करना चाहते हैं। कतर ने भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे लगा कि वो पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं, बल्कि कतर ने बहुत बैलेंस रह के इस पूरे मामले में कोई रिएक्शन नहीं दिया था। और आपको याद होगा कि कतर अगर कहें कि पूरे अगर 57 मुस्लिम देशों की बात करें तो कतर की इस्लामिक देशों में अपनी एक अलग पहचान है। एक रणनीतिकार के तौर पर, एक इन देशों में लीडर के तौर पर कतर खुद को प्रोजेक्ट भी करता रहा है और इस तरह के फैसले भी लेता रहा है। आपको याद होगा कैसे कतर ने इजराइल हमास युद्ध के बीच मध्यस्थता कर एक अहम किरदार निभाया था और उस दौरान बहुत से बंधक छुड़ाए गए थे और उन्हीं की पहल के बाद कुछ दिनों का जो युद्ध विराम हुआ था, जो सीज फायर का दौर चला था इजराइल हमास के युद्ध के बीच, कतर की मध्यस्थता के बाद ही वो संभव हो पाया था। वहीं आपको बताएं कि भारत के UAE के साथ पहले से ही एक अच्छे संबंध है, हमारा व्यापार समझौता भी हुआ है और ऐसे में भारत गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी FTA पर बातचीत कर रहा है। अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बहुत सारे देशों से बनी हुई है और इसमें बहुत सारे देश हैं जिसके साथ भारत ये फ्यूचरिस्टिक प्लान बना रहा है कि वो और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ व्यापार और अलग अलग मुद्दों पर उनके साथ समझौते करें। अच्छा, किन किन मुद्दों पर समझौते हो सकते हैं ये भी जान लीजिए। व्यापार है, इसमें ऊर्जा है, निवेश और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने का प्लान भारत कर रहा है। GCC में कौन से देश शामिल हैं इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। आप जान लीजिए, सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत,
ओमान और बहरीन शामिल हैं, जिसमें से ओमान के साथ हमारी बातचीत चल रही है, कतर के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, यूएई के साथ पहले ही हमारे संबंध हैं और बाकी जो देश हैं उन पर फोकस और एक्शन प्लान अब भारत तैयार कर रहा है। देखिए, वक्त बीतने के साथ खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं। पहले खाड़ी देशों का रुख बहुत अलग हुआ करता था, मिडिल ईस्ट एक अलग गुट बनाकर चलता था और ऐसा लगता था कि उनकी सोच भी एक है, कम से कम ऐसा वो प्रोजेक्ट करते थे। लेकिन समय बीतने के साथ बहुत से ऐसे खाड़ी देश हैं जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के थे, जो इस तरह की बेड़ियों में कैद नहीं होना चाहते थे और जो भारत को एक अच्छे वर्ल्ड प्लेयर के तौर पर देखते भी थे। यही वजह है कि हमारा भारत का और इन मिडिल ईस्ट के देशों का रिश्ता और अच्छा हुआ और भारत को देखिए, ये रिश्ता जैसे ही बेहतर हुआ उससे आर्थिक रूप से फायदा तो हुआ ही है, साथ ही मिडिल ईस्ट में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। हमारी स्थिति मजबूत होने का फायदा हमने इस बार भी देखा, जब युद्ध चल रहा था, जब पाकिस्तान पर हमने अटैक किया, जब हमने स्ट्रैटेजिक मूव लिया और पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक किए, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने हमारा समर्थन किया, किसी ने मुखालफत नहीं की। तुर्की को छोड़ के कोई ऐसा देश नहीं है, तुर्की और चीन को छोड़ के, जो उनके साथ खड़ा दिखाई दिया हो पाकिस्तान के साथ। ऐसे में भारत का ये मूव हमें मिडिल ईस्ट में जब मजबूती देगा तो ये झटका पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से होगा कि पाकिस्तान को बैकिंग किसी ऐसे देश से नहीं मिलेगी जिससे उसे उम्मीद थी। इस बार भी उसने एक तरह से इस्लामिक कॉल दी थी, वो चाह रहा था कि 57 देशों से उसे समर्थन मिले और इस लड़ाई को जिहादी लड़ाई के तौर पर प्रोजेक्ट करने की भी कोशिश की थी। लेकिन भारत की कूटनीतिक जीत भी हुई और रणनीतिक जीत भी हुई और भारत ने जिस तरह की स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग पूरी दुनिया में दी है उसका असर भी दिख रहा है और ऐसे में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मिडिल ईस्ट के देशों के साथ हमारे संबंध जब और बेहतर हो जाएंगे तो पाकिस्तान एक बार फिर अलग थलग और अकेला पड़ेगा, जैसा कि इस बार युद्ध में होता दिखाई दिया है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया।